Hello students, today we will do exercise 2.6. उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. The price of a cycle is rupees 5,699. What is the price of 17 cycles? बच्चे, जब भी आपको एक चीज़ का दिया हो प्राइस, दूसरे का आपने निकालना हो, मीन्स कि अगर ज़्यादा का निकालना हो तो आप हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं. आगे जाके डिवाइड के क्वेश्चंस भी आएंगे, लेकिन आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कब करना होता है, इनमें क्या डिफरेंस है. जैसे मैं बोलूँ 1 चॉकलेट थी, वो कितने की आई, ₹10 की. ठीक है. मैं बोलूँ 2 चॉकलेट्स लेनी है, वो कितने की होंगी. तो आप बोलोगे ना मैम ₹10 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ₹20 की. ऐसी अगर मान लो मैंने 1 वॉशिंग मशीन ली, वो ₹10,000 की ली मान लो. अगर मैं बोलूँ मैंने ऐसी 5 लेनी है, ठीक है, 5 वॉशिंग मशीन्स लेनी है, तो आप क्या करोगे, ₹10,000 को 5 से मल्टीप्लाई, मतलब ₹50,000 की हुई ना ये सारी. तो आप याद रख लो, जब भी एक के लिए चीज़ आपको दी हो, ठीक है, मतलब एक के लिए प्राइस दिया हुआ था, आपने ज़्यादा के लिए निकालना है तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक. ऐसी अगर मैं बोलूँ 5 चॉकलेट्स की, अब मेरे पास 5 चॉकलेट्स हैं, वो कितने की हैं, ₹50 की. तो 1 चॉकलेट का मैंने निकालना है, तो 1 चॉकलेट की निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ₹50 को डिवाइड कर देंगे 5 से. ठीक है. तो इनमें अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे एक के लिए दी थी, हमने ज़्यादा के लिए निकालनी थी. अब यहाँ पे ज़्यादा के लिए दी हुई है, हमने एक के लिए निकालनी है. जब भी एक नीचे हो ना, नीचे मीन्स हमने जो चीज़ निकालनी होती है वो नीचे रखते हैं. पहले जो चीज़ दी होती है वो लिखते हैं, उसके बाद जो चीज़ निकालनी होती है वो लिखते हैं. तो जब जो चीज़ निकालनी है वो एक के लिए निकालनी है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड. और डिवाइड करते वक्त ये बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं कि ऐसे लिख देते हैं. ऐसे नहीं लिखना, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये चीज़ सही होती है. ठीक है. बड़ी चीज़ है जिसे हमने डिवाइड करना है वो बाद में लिखते हैं, जिसको डिवाइड करना है वो पहले लिखते हैं. मतलब जो बड़ा वाला नंबर है, इजी वे में बोलूँ तो वो पहले लिखना है, उसको बाद में लिखना है. ये चीज़ नहीं होगी. इसका मतलब ये है कि 5 हम अंदर रख रहे हैं, 50 बाहर रख रहे हैं. ये डिवाइड नहीं हो पाएगा. हो तो जाएगा, डेसिमल से होगा, लेकिन वो भी आपको है नहीं. अभी हम सिंपल चलेंगे, बाद में देखेंगे. ठीक है, बड़ी क्लासेस में. तो अगर हम ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब ये है कि 50 हम बीच में रख रहे हैं, 5 बाहर रख रहे हैं. जो बाद में लिखते हैं ना, इसका मतलब होता है वो चीज़ हम बाहर रख रहे हैं, पहले वाली चीज़ हम अंदर रख रहे हैं. तो हम ऐसे ही डिवाइड करेंगे ना, 5 1 जा 5, उसके बाद 0 बचता है तो वो ऐसे ही 5 10 जा 50. ठीक है. ये चीज़ रॉन्ग हो जाएगी, पहले ही देख लो. ये अगली एक्सरसाइज में आएगा डिवाइड वाला. अभी हम मल्टीप्लाई वाला करेंगे. ऐसे अब एक साइकिल के लिए इतने दिया हुआ था, 17 साइकिल्स के लिए निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे. पहले ऐसे लिखना है, उसके बाद ऐसे मल्टीप्लाई करके दिखा दो. ये आपकी मर्ज़ी है, आपने साथ में रुपीज़ डालना है इसके कि नहीं डालना. इसके साथ डालना है, नहीं तो इसके साथ भी डालना पड़ेगा. उसके बाद जो चीज़ आपसे पूछी गई है, जैसे प्राइस ऑफ 17 साइकिल्स पूछा गया है ना आपसे, तो आपने वो एंड में लिख देनी है. उसके साथ तो रुपीज़ डालना ही डालना है. ठीक है. यहाँ पे आप ऐसे ही सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं. बाद में वो लाइन लिखने के वक्त, जैसे प्राइस ऑफ 17 साइकिल इज़ दिस, ये जो आपका आंसर आया उसके आगे रुपीज़ तो डालना ही है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे. आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, आपके ऊपर है. यहाँ तो डालना ही डालना है, हाफ नंबर डिडक्ट हो जाएगा. उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड. देयर आर 12 टाइल्स इन अ बॉक्स. एक बॉक्स के अंदर 12 टाइल्स हैं. जो हम टाइल्स लगाते हैं ना, जैसे वॉशरूम में भी लगी होती है टाइल्स, रूम्स में भी लगा लेते हैं आजकल. तो हाउ मैनी टाइल्स आर देयर इन 4590 बॉक्सेस. कहते एक बॉक्स में कितनी टाइल्स हैं, 12. तो इतनी बॉक्सेस में कितनी टाइल्स होंगी. तो हम क्या करेंगे, एक के लिए दी है ना, ज़्यादा के लिए निकालना है तो मीन्स हम मल्टीप्लाई करेंगे. अब आपको कैसे पता लगा कि मैम 12 टाइल्स हमने यहाँ पे रखना है कि हमने बॉक्स वाली चीज़ यहाँ पे रखनी है, 12 यहाँ पे लिखना है. तो जो चीज़ हमने निकालनी होती है
जैसे अब यहाँ पे हाउ मेनी टाइल्स, हमने टाइल्स निकालनी है, तो टाइल्स वाली चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, टाइल्स इन इतने बॉक्सेस कितना होगा मल्टीप्लाई करके। जो चीज़ एक तो आपको दी होती है, जैसे 12 टाइल्स दिए हुए थे, है ना, तो टाइल्स इन बॉक्स, इन वन बॉक्स कितनी थी 12, यहाँ पे भी टाइल्स निकालनी है, तो यहाँ पे टाइल्स इन 4590 बॉक्सेस कितना होगा मल्टीप्लाई करके, यू विल गेट योर आंसर। तो लास्ट लाइन, नंबर ऑफ टाइल्स इन इतने बॉक्सेस इज़ दिस। अब इसके आगे कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये हम सिर्फ उसकी नंबर ऑफ टाइल्स निकाल रहे हैं। जब भी नंबर निकालते हैं कुछ भी नहीं लिखते होते, कोई यूनिट नहीं होता उसका। अगर प्राइस निकाल रहे होते तो रुपीज़ आ जाना था, ठीक है, अगर लेंथ निकाल रहे होते तो मीटर आ जाना था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, तो सिंपल आएगा। यहाँ पे जब भी हम लिखते हैं ना, ये यूनिटरी मेथड होता है, यूनिटरी मेथड बोलते हैं इसको, ये जो हम अभी कर रहे हैं यूनिटरी मेथड। इसके लिए इस जगह पे लेफ्ट हैंड साइड पे सेम चीज़ होनी चाहिए। जैसे हम टाइल्स है ना, ऊपर लिखा जो चीज़ गिवन है वो भी सेम होनी चाहिए, जो चीज़ निकालनी है वो भी सेम होनी चाहिए। टाइल्स एंड टाइल्स, यहाँ पे भी प्राइस निकाल रहे थे ना एक साइकिल के लिए, फिर प्राइस निकाल रहे थे 17 के लिए, दोनों प्राइस था ना, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे एक बार मल्टीप्लाई करना देख लो। जैसे यहाँ पे 2 0 0, 9 2 18, 8 यहाँ पे, 1 यहाँ पे क्या हो गया कैरी, 5 2 10, एक यहाँ पे 1 भी था, क्या हो गया 11, तो 1 इसका यहाँ, एक 1 ऊपर कैरी, 4 2 8, 8 और एक 1 था उसको प्लस करो 9। नेक्स्ट में एक एम्प्टी स्पेस छोड़नी होती है, तो हम क्रॉस डालते हैं यहाँ पे। अब 1 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी वो सेम नंबर ही देती है ना। अब यहाँ पे लिख लो 0, 1 0 0, 9 1 9, सेम नंबर आ जाता है बस। इसके नीचे 0 लिखो, इसके नीचे 9, इसके नीचे 5, इसके नीचे 4, उसके बाद ऐड कर दिया, 0 ही रहेगा ये तो। 8 + 0, जैसे यहाँ पे प्लस लिख लो, 8 + 0 8, 9 + 1 10, 10 का एक 0 यहाँ पे, 1 इधर चला जाएगा ऊपर, 9 + 1 10, 10 + 5 15 होता है ना, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है 5 यहाँ पे, 1 ऊपर, ये वाला जो 1 है ऊपर कैरी हो जाएगा, 4 + 1 कितना हो गया 5, ठीक है। ऐसे आपने मल्टीप्लाई करके सारे देखते रहने हैं। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विद 98। अब मैंने आपको बोला था ना, स्मॉलेस्ट नंबर जब भी आए तो वो ऐसे होता है 0 0 के साथ, जैसे 100 1000 10,000, और जो ग्रेटेस्ट वाला आए वो 999 9999 ऐसे होता है। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर है ना, 4 डिजिट है, तो मतलब 3 ज़ीरोज़ उसके साथ 1, तो ये 4 डिजिट हो गया। पहले लिख लिया अच्छे से, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर कितना हो गया 1000। उसके बाद मल्टीप्लाइंग स्मॉलेस्ट नंबर विद 98, उसने बोला ना कि 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर को 98 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो मैंने लिख दिया मल्टीप्लाइंग, कि हम अब कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने लगे हैं बस। तो मल्टीप्लाई किया, 1000 को 98 के साथ किया, तो सीधा आंसर वही आता है, 98 के साथ 0 0 3 लगा दो, तो ये आंसर आ जाएगा। पूरा भी मैंने करके दिखाया है, एक बार देख लो। 8 0 0, 8 0 0, 8 0 0, 8 1 8, फिर एम्प्टी स्पेस है, इसके लिए क्रॉस लगा दिया, 9 0 0, 9 0 0, 9 0 0, 9 1 9, उसको ऐड किया, ऐड करने के बाद ये आंसर आ गया आपका। अगर ये बाई चांस 1 मार्क में होता तो आपको ये करके दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, आपने सिंपल, आपको पता ही है 98 के साथ जो भी ये ज़ीरोज़ वाला नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वो सीधा ज़ीरोज़ उसके पीछे लगा देते हैं। 98, 1 2 3 ज़ीरोज़ आ गई, 98,000, ठीक है। और ये लाइन अगर नहीं लिखनी चाहते तो मत लिखिए, लेकिन अगर अच्छे से प्रेजेंट करना है तो जैसे मैंने लिखा है आप वैसे लिख सकते हैं, बाकी ये आपके ऊपर है। जिसने ज़्यादा नंबर लेने होते हैं, अच्छे से प्रेजेंटेशन करनी होती है, वो सारी चीज़ें लिखता है। हाँ जी, 4th क्वेश्चन है बच्चे, आपने क्वेश्चंस लिखने कैसे हैं वैसे ही, जैसे अब यहाँ पे रेट लिस्ट है, रेट जैसे पहले करवाया था ना एक एक्सरसाइज में, रेट लिस्ट लिख के डैश 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 डाल दो, फॉलोज़ लिख दो, टेबल भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर फर्स्ट पार्ट लिखो, चरण हैज़ डैश डैश डैश, उसके बाद स्पेंट क्वेश्चन मार्क, बस ऐसे लिख लो। पहले इसका फर्स्ट वर्ड लास्ट वर्ड, उसके बाद फर्स्ट पार्ट, इसका फर्स्ट वर्ड लास्ट वर्ड। क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट मत करना, इससे अच्छा प्रैक्टिस कर लेना 2-3 बार क्वेश्चंस को। इसकी फिगर्स भी बनी थी, वो मैंने बनाई नहीं है, आप बुक से देख लेना। तो ना ये आपको रेट लिस्ट दी हुई है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स मींस जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, जो चीज़ें हमें चाहिए होती है, जैसे वॉशिंग मशीन जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, LCD टीवी, है ना,
AC, गीज़र, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, ग्राइंडर्स जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, उनकी ये प्राइस दी हुई है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, चरण हैज़ ₹1 लाख विद हिम, he buys 2 washing machines and 1 LCD, how much amount has he spent? कहते चरण के पास 1 लाख रुपीज़ है, मतलब 1 लाख रुपीज़ है, उसने बाय की 2 वॉशिंग मशीन और 1 LCD। यहाँ से 2 वॉशिंग मशीन ले ली, जैसे एक का प्राइस अगर अराउंड 25,000 है, 24,999 है ना, मीन्स एक कम है 25,000 से, ठीक है। अगर 2 का कितना होगा, 2 वॉशिंग मशीन्स बाय की है ना, तो 2 का कितना होगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। और 1 LCD का कितना प्राइस है, 42,500। कहते टोटल अमाउंट कितनी उसने स्पेंड की है। इसको इजी वे में मैं बोलूँ तो आप ये देखो, इजी करके देख लिया करो। आपके पास थे ₹50, ठीक है, आपने 2 चॉकलेट्स ले ली, कितने की, ₹20 की। अगर एक चॉकलेट ₹10 की है, मान लो डेयरी मिल्क लिया आपने 10 वाली, तो 2 चॉकलेट्स ऐसे ली हैं डेयरी मिल्क वाली, तो वो ₹20 की होंगी। एक आपने वहाँ पे एक LCD था ना, यहाँ पे एक आपने ले ली है टॉफ़ी भी, वो 5 रुपीज़ वाली भी आती है ना आजकल, तो वो है ₹5 वाली। आपके पास थे कितने, 50। अब मैं बोल रही हूँ कि कितने आपने स्पेंड किए, तो कितने स्पेंड किए, कितने आपने खर्चे, ₹20 प्लस ₹5, तो ₹25 स्पेंड किए ना आपने। 25 रुपये आपके पास चले गए, ठीक है, आपने स्पेंड कर दिया और 25 रुपये आपके पास हैं, क्योंकि 50 में से अगर 25 आपने खर्च दिए तो 25 ही बचे ना आपके पास, क्योंकि 50 में से माइनस करके देखेंगे। ऐसी स्पेंड वाला फर्स्ट पार्ट में है, सेकंड पार्ट में है, कितने लेफ़्ट हैं ये बताओ, तो लेफ़्ट के लिए माइनस कर देंगे। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, वॉशिंग मशीन इतने की थी, यहाँ से आप देखोगे टेबल आपको दिया होगा वहाँ पे, ये आपने कन्फ्यूजन नहीं रखनी है कि मैम टेबल दिया होगा कि नहीं, वो दिया होता है। उसके बाद 2 वॉशिंग मशीन्स के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया, मल्टीप्लाई करके इतना। एक LCD का प्राइस कितना है, 42,500, यहाँ से दिखाया था। उसने बोला टोटल अमाउंट कितने स्पेंड किए हैं, दोनों को प्लस कर दो, है ना। एक तो ये जो भी 2 मशीन्स का था और एक LCD का था, दोनों को प्लस किया, मतलब इतना उसने स्पेंड किया। रुपीज़ डालना है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। उसके बाद आंसर अच्छे से लिख दो। अगर आपने यहाँ पे लाइन लिखनी है, सो टोटल अमाउंट ही हैज़ स्पेंट इज़ इक्वल टू इतना। लाइन भी लिख सकते हो एंड में पूरे, जैसे मैंने यहाँ पे लाइंस लिखी थी। अगर आपने और अच्छे से प्रेजेंट करना है या फिर आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर लिखना। सेकेंड है चरण's ब्रदर, पहले एक चरण था, अब चरण का क्या है, ब्रदर है, उसके पास भी 1 लाख रुपीज़ है। ही बाइज़ 1 AC, 2 वाटर गीज़र्स एंड 1 रेफ्रिजरेटर। अब उसने क्या ख़रीदा, 1 AC, 2 गीज़र्स जो वॉशरूम में लगे होते हैं ना, गीज़र गर्म पानी करके नहाते हो जिससे, एंड 1 रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज। हाउ मच अमाउंट इज़ लेफ़्ट विद हिम। अब यहाँ पे लेफ़्ट की बात हुई है, तो पहले तो कितनी अमाउंट उसके पास है, 1 लाख। 1 लाख में कितनी आती है, आप याद ही रख लो, 5 ज़ीरोज़ आती हैं उसमें। ये देखो, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख। 10,000 के बाद लाख आता है, तो अब ये याद रख लो 5 ज़ीरोज़ होती हैं। ऐसे अगर 10 लाख हुआ तो 6 ज़ीरोज़ होंगी उसमें, 1 ज़ीरो बढ़ती जाएगी। फिर 1 करोड़ आता है, उसमें भी 1 ऐड होती जाएगी। फिर 10 करोड़ आता है, उसमें 1 और ऐड हो जाएगी, 0, ठीक है। अब प्राइस ऑफ 1 AC कितना था, 54,000, यहाँ से देख लेना, ठीक है। सारे प्राइस यहाँ पे लिखे हुए हैं। ऐसे 2 गीज़र्स का इतना था, एक का प्राइस, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इतना आंसर आया, ₹25,998। अब एक रेफ्रिजरेटर का क्या था प्राइस, इतना था, ये पीछे आपको दिया हुआ टेबल में। टोटल मनी स्पेंट, एक तो ये ख़रीदा उसने, एक ये, ठीक है, और एक उसने ये ख़रीदा था, है ना, AC। तो क्या किया, तीनों को प्लस कर दिया, ये आ गया आपके पास। उसके बाद लेफ़्ट वाली बात थी, तो टोटल उसके पास 1 लाख था, 1 लाख में से उसने इतना खर्च कर दिया, तो माइनस करके आंसर निकाल लेना, ठीक है। एक बार माइनस करना भी देख लेते हैं। 10 में से, अब देखो 0 में से 7 तो जा नहीं सकते, तो हम यहाँ से 1 बोरो करेंगे ना, तो 10 में से 7 गए, मतलब ये कितना बन गया, 10, ठीक है। 10 में से 7 गए 3। अब यहाँ से 1 गया था तो 1 कम होगा ना, यहाँ पे भी 10 होना था, लेकिन अब यहाँ से 1 बोरो हो गया,
तो अब 9 बचा, 9 में से 9 गए 0, यहाँ पे भी अब 9 था, 9 में से 4 गए 5, फिर 9 में से 8 गए 1। अब ये यहाँ से ही तो कैरी हुआ था आगे, मतलब आगे बोरो हुआ था, है ना, यहाँ से तो हुआ था। तो अब 10 का क्या बच गया यहाँ पे 9, एक एक कम होता जाता है ना, क्योंकि यहीं से तो गया था वहाँ पे, ये वाला 1 ही तो गया था। 9 में से 9 गए 0, ये 0 मैंने लिखा नहीं, आप चाहो तो लिख सकते हो। तो ₹1503 इज़ द आंसर, ये रुपीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर्स 4990 टॉफ़ीज़ अ डे। कहते एक फैक्ट्री है वो इतनी टॉफ़ीज़ एक दिन में बनाती है। हाउ मैनी टॉफ़ीज़ विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन 19 डेज़। कहते 19 डेज़ में कितनी टॉफ़ीज़ वो फैक्ट्री है जो मैन्युफैक्चर करेगी, बनाएगी, ठीक है। एक दिन में अगर मान लो वो 10 टॉफ़ीज़ बनाती है तो 19 डेज़ में कितनी बनाएगी, ये पूछ रहा है वो। तो टॉफ़ीज़ मैन्युफैक्चर्ड इन 1 डे कितनी, इतनी, और टॉफ़ीज़ मैन्युफैक्चर्ड इन 19 डेज़ कितनी होगी, 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट योर आंसर। ये आंसर होगा, मैंने साइड पे लिख दिया, आप कैलकुलेट करके देख लेना। और साथ में टॉफ़ीज़ की बात हुई थी, हाउ मैनी टॉफ़ीज़, तो मतलब नंबर की बात हो रही है, तो मतलब इतनी टॉफ़ीज़, पीछे टॉफ़ीज़ लिख देना, ठीक है। लास्ट लाइन लिखनी है वो भी लिख सकते हो, 94810 टॉफ़ीज़ विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन 19 डेज़। क्वेश्चन में से ही लाइन उठाते हैं, आपको याद करने की, रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाउ मैनी की जगह पे जितना आपका आंसर आया उतना लिख के, टॉफ़ीज़ विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन 19 डेज़, देन आंसर। यहाँ पे कोई यूनिट नहीं आएगा, यहाँ पे मुझे लगा प्राइस निकाल रहे हैं तो मैंने रुपीज़ लिख दिया था यहाँ पे, तो मैंने कट कर दिया, रुपीज़ नहीं था यहाँ पे, हाउ मैनी टॉफ़ीज़ बोला है ना, नंबर बोल रहा है, तो इतनी टॉफ़ीज़। क्लियर है। अब जैसे यहाँ पे भी था 12 टाइल्स था ना, ये भी नंबर था, हाउ मैनी टाइल्स आर देयर, हाउ मैनी मतलब नंबर पूछा है, तो आप यहाँ पे भी टाइल्स लिख सकते हो अगर आपने सिंपल आंसर लिखना है। लेकिन यहाँ पे मैंने पूरी लाइन ही लिख दी थी, नंबर ऑफ़ टाइल्स इन दिस इज़ इतना, तो मैंने पीछे टाइल्स नहीं लिखी। अगर आप ये लाइन नहीं लिखना चाहते हो तो आप सीधा यहाँ पे टाइल्स लिख के आंसर छोड़ देना। क्लियर। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।